वंदे पुरुषोत्तमम। आज 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आज का ये पावन पुनीत दिन सभी लोगों के मन में एक हर्ष और उल्लास। आज रक्षाबंधन का दिन है। सावन के महीना में पूर्णिमासी का दिन। ये बहुत ही इंतज़ार रहता है सबके लिए। सब लालायित रहते हैं और ये एक प्रतीकात्मक त्यौहार के रूप में भाई बहनों को रिश्ता के मजबूती दिखाने के रूप में एवं एक दूसरे की रक्षा की जो प्रतिज्ञाबद्धता है उस प्रतिज्ञाबद्धता को दोहराने का ये दिन पुनीत दिन है। ये सावन के महीने में हमने देखा कि श्रावणी मेला जगह जगह पे चलती हैं और जैसे बैद्यनाथ धाम में भी, और वो भी इस महीने में समाप्त होता है। भगवान शिव को जल अभिषेक किया जाता है। विभिन्न पवित्र नदियों से भक्तजन जल ला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सबके अंदर निहित है हमारे जीवन के उस उच्चतम शिखर तक ले जाने का। आज हम जानेंगे कि हमारे धर्मीय जीवन में, धार्मिक जीवन में, जिसको हम धार्मिकता कहते हैं, इस रक्षा बंधन को हम किस दृष्टि से, किस रूप में हम इसे देखते हैं। हमारा नज़रिया क्या है रक्षा बंधन को देखना। हमारे ये पारंपरिक रूप से जो पारंपरिक त्यौहार होते हैं, और इस पारंपरिक त्यौहार को का एक त्यौहार एक प्रतीकात्मक स्वरूप होते हैं। लेकिन उस प्रतीकात्मक स्वरूप को जब हम जीवन में कार्यान्वित करते हैं तब हमारी इस त्यौहार का मूल अर्थ सार्थक होता है। आज हम लोगों ने इनके अनेकों पौराणिक कथाएं सुनी हैं रक्षा बंधन को लेकर के। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कि जब अंगुली में से खून आ रहा था, द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़ करके उन्होंने अपनी भगवान श्री कृष्ण की वो खून निकालने से वहाँ रक्षा की। और इस रक्षा के प्रतिदान स्वरूप जब कौरवों के भरी सभा में जब वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब उस वस्त्र दान करके उनके लज्जा की रक्षा, केवल लज्जा की रक्षा नहीं की, एक मर्यादा का रक्षा करते हुए उन्होंने धर्म का भी रक्षा इसमें किया है। स्वयं धर्म के मूल प्रतिमूर्ति होकर के उन्होंने धर्म की रक्षा कैसे करना चाहिए, उस धर्म की रक्षा करके उन्होंने हम सबको दिखाया है। उसके बाद जो कर्णावती हैं, हुमायूं को राखी बांधी और उसके बदले में हुमायूं ने उनके राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं के जो फौज है उस फौज को भी वहाँ पे भेजे थे। ऐसे अनेकों पौराणिक की कथा है और हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझे। जो पौराणिक कथा इसलिए ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं ताकि हमें एक अर्थ समझ में आए, इस त्यौहार का एक अर्थ हम लोगों को समझ में आए। रक्षाबंधन मौज मस्ती का एक त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन केवल बहन भाई को राखी बांध दे और वो भाई को मिठाई खिलाएं या भाई को उस तोहफा उस बहन को दे दे, यहाँ तक रक्षाबंधन सीमित नहीं है। अब हमें यहाँ रक्षा की बात आई है, हमें रक्षा करना है। वास्तव में हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? और रक्षा तो जो दुर्बल है, दुर्बल की रक्षा करनी चाहिए। क्या नारी को हम दुर्बल मानते हैं? जो शक्ति स्वरूपिणी हैं वो दुर्बल कैसे हो सकती हैं? और वो शक्ति स्वरूपिणी ही एक प्रकृति होते हैं और हम प्रकृति के अंश हैं और हम उस शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। वो हमारी जननी हैं। तो वो दुर्बल कैसे हो सकती हैं? वो दुर्बल कभी नहीं हो सकती हैं। किसी भी काल में दुर्बल नारी नहीं थी, लेकिन उनको अबला, उनको दुर्बल, उनको निर्बल, ये सारे उनको असहाय हम ही ने निर्माण किए हैं। अब इस स्वावलंबिता एवं जो धर्म का मूल अर्थ में जब विकृति होती है तब इस तरीके से हम लोगों के सामने जो विभत्स रूप है उसको देखने को मिलता है।
तो हम देखते हैं कि रक्षा एक बहन भाई को राखी बांध रही है, लेकिन वो एक विवाह से पहले का एक रूप भाई बहन का रूप होता है। लेकिन भाई बहन का रूप तो हरदम होता है, लेकिन उस नारी में परिवर्तन आती हैं, फिर वो शादी होती हैं, वो एक महिला बनती हैं, माँ बनती हैं, और उसके बाद जा कर के उनका उम्र ढलता है, फिर वो दादी नानी ऐसे रूप में उनका जो प्राकृतिक भौतिक प्रकृति भी बदलती हैं और रिश्ता भी बदलता रहता है। लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ होता है वो शक्ति और वो सामर्थ्य जिसे रक्षा करने के लिए काम आती हैं। तो आज रक्षा की बात, सबसे पहले रक्षा कौन कर सकता है? जो स्वयं रक्षित है, स्वयं सुरक्षित है, वही रक्षा कर सकता है। तो स्वयं सुरक्षित हम है या नहीं है, इसे हमें समझना पड़ेगा। आज हम जिसको हम धर्म इसके अंदर कितना है, हम जो भी पार्वन करें, जो भी त्यौहार करें, उस त्यौहार में और जो परंपरागत त्यौहार हम करते हैं उसमें धार्मिक पक्ष, उसमें सत्यता कितना है, इस बात को देखने का भी बहुत ज़रूरत है। इसमें देखना है कि हमारी मन को कितनी ऊंचाई तक ले जाती हैं और इस त्यौहार के माध्यम से हमारी मन को निर्मल कितना किया जा रहा है। जितना वो निर्मल होते हैं उतनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं। तो त्यौहार हमें हमारी मन को धोने का काम करता है, त्यौहार हमारी मन को निर्मल करने का काम करता है, क्योंकि निर्मल मन ही आत्मा है और निर्मल मन ही एक शुद्ध वो आईना है और निर्मल मन ही वो जो है हमें उसमें ही उस आत्मा का स्वरूप का दर्शन होता है। तो अब ये रक्षा की बात जब आती है तो हमें स्वयं की रक्षा करना चाहिए। जब हम अपने इस देह को देखते हैं, इस देह में दो चीज़ें हैं। एक हमारी ये भौतिक शरीर है, लेकिन इस भौतिक शरीर के अंदर एक प्राण है, एक सत्ता है, एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, और वो सत्ता निराकार रूप में है। तो हम इस शरीर की रक्षा करते हुए चलते हैं तो हम स्वार्थी हैं। लेकिन अगर जो सबके अंदर विद्वान है वो हमारे अंदर भी विद्वान है, वो जो सत्ता है, उस एग्जिस्टेंस है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब हम उनकी रक्षा करते हैं तब जो है सबकी रक्षा होता है। इसलिए इसे कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षिताः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म हमें रक्षा करते हैं, तो यदि ये कि हर एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हम उतावल हो जाएं, अपने स्वार्थ को छोड़ करके भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, और उसके बाद समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास तक पूरी संपूर्ण संसाधन नहीं पहुंचती हैं, जो वाकई में वो गरीबता से जूझ रही हैं, वाकई में जो रक्षा पाने के लायक हैं, उनके पास तक हमें पहुंचना पड़ेगा। बुजुर्ग या असहाय माता पिता, जहां जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित एरिया है, कहीं जाके प्राकृतिक दुर्घटना होती हैं, वहां पे जाकर के ये रक्षा करना। तो अगर हम एक दूसरे को के रक्षक बन करके अगर हम चलते हैं, हमारे जीवन से ये सारी दुख जो हैं दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हजारों हाथ जब खड़ा रहता है हमारी रक्षा के लिए, तो हमें डर कहेगा। लेकिन आज के इस युग में अगर हम देखें, भय का एक माहौल उत्पन्न हो गया। रक्षाबंधन बंद नहीं हुआ, रक्षाबंधन चल रहा है, लेकिन सब रक्षा का अफलाफ हो रहा है। सबके मन में एक भय है, एक दुख है, एक कष्ट है, एक दरिद्रता है। अगर इस सभी लोग इतना रक्षा इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज इस तरह सबका दुख क्यों है? ये रक्षा, पहले जमाने में रक्षा बंधन में एक परिवर्तन आया, और इस परिवर्तन ये है कि जैसे राजा प्रजा की रक्षा करते हैं, तो राजा प्रजा की रक्षा करते हैं, तो प्रजा लोग राजा को जाके उनको राखी बनते हैं। हमारे जो समाज में पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जीवन की रक्षा, धर्म की रक्षा कैसे करते हैं वो लोग जानते हैं, और वो लोग हमें सिखाते हैं कैसे रक्षा करना चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम लोग जा करके उस पुरोहित को उनकी हम राखी बनते हैं ताकि वो हमें रक्षा करे। कि रेशम के धागे में क्या वो हमें रक्षा करेगा? वो प्रतीक स्वरूप हैं कि हमें जैसे धागे सब इकट्ठे होकर के जो मजबूती प्रदान करती हैं, जो एक बंधन में हम बांधते हैं, तो इस तरह से हमारी एक ऐसा डोर में हम सब बंध जाएं, रक्षा के डोर में बंध जाएं कि हम एक दूसरे के रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। जब हम एक दूसरे के रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तभी हम सुरक्षित होते हैं।
और सुरक्षित जीवन जब तक नहीं होते हैं, जब तक हम स्वयं सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक हम राष्ट्र को भी, अपने परिवार को भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक मूल बात है, पहले हमें स्वयं को सुरक्षा होना है और उसके बाद परिवार को सुरक्षा देना है, फिर राष्ट्र को सुरक्षा देना है, संपूर्ण जगत को सुरक्षा देना है। आज समाज में हम देखते हैं रक्षा की जरूरत किसकी है? रक्षा की जरूरत है हमारे खाद्यान्न में। हमारी खाद्यान्न इतने दूषित हो चुकी हैं कि उनकी रक्षा की जरूरत है। किस तरह से उस शुद्ध खाद्यों को हम परिवेशन करें संपूर्ण जगत को, इसकी जरूरत है। जरूरत है हमारी जलवायु की। जल में अशुद्धि आ रही है, वायु में अशुद्धि आ रही है, अब धरती के ऊपर अशुद्धियां हैं, जिसके वजह से हम इस तरह से बादल फटना, पहाड़ों में यहाँ वहाँ पर के देखते हैं कितनी असामयिक दुर्योग आ रहा है, बाढ़ आ रही है और प्राकृतिक क्षति हम लोगों के ऊपर हो रही है, जिससे जान माल की नुकसान हो रहा है। ये सब रक्षा में कमी है। हम स्वार्थी बन चुके हैं, हम किसी के और ख्याल नहीं करते हैं, इसीलिए इस तरह की प्रतिक्रिया प्रकृति हमारी ओर दे रहे हैं, जिससे हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर दया का नाश हो रहा है, इस दया का उद्बोधन करना पड़ेगा। प्रेम भक्ति, इसका भी उद्बोधन करना पड़ेगा। ये सारी चीज की कमियां आती जा रही हैं और ये कमियां हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। जब तक हम लोगों के अंदर ये करुणा, दया, माया, ममता, प्रेम, प्रीति और ये जो प्यार है एक दूसरे के प्रति, ये सारी चीज नहीं होती हैं, तो ये सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, राष्ट्र का जो बंधन है वो मजबूत नहीं होते हैं। केवल खाने और पीने से, बड़े मकान होने से, अर्थों में स्वावलंबी होने से एक दूसरे का रिश्ता मजबूत नहीं होते हैं। ये रिश्ता जो होते हैं आत्म का रिश्ता होता है, ये आत्म का रिश्ता होते हैं, सच्चे प्यार का रिश्ता होते हैं। हम एक दूसरे के प्रति जब ईमानदारी से जब रिश्ता को निभाते हैं, तभी वास्तव में हम एक दूसरे को रक्षा करने में समर्थ होते हैं और ये रक्षा बंधन सार्थक तभी होगा। आइए हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे की रक्षा करें और जिसे वास्तव में रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, उसको हम सुरक्षा प्रदान करें। समाज से भय को दूर करें और समाज में जिस तरह से एक तरह से निर्ममता जो आई है, एक दूसरे के ऊपर जो प्रतिहिंसा आई है, उस प्रेम को बढ़ाने से ये प्रतिहिंसा कम होगी और इस प्रतिहिंसा, अहंकार और लोभ, ये सारी चीज को दूर करने के लिए भी हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा और एक दूसरे के सहयोग करके ही हम इस तरह के जो दुर्बलताएं हैं उस दुर्बलता को नाश करके हम स्वावलंबी हो सकते हैं। तभी का हम कह सकते हैं, हम जोर से कह सकते हैं कि हम धर्म रक्षति रक्षिता।